सम्मेलन का क्या उद्देश्य? सम्मेलन में जी एक बैठक है, लवकुश एकता मंच की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तकरीबन 35 जिला के लोग आए हैं। हम लोगों ने 486 लोगों को टेलीफोन पर दूरभाष पर बात करके बुलाने का काम किया था, लेकिन उससे ज़्यादा ही लोग आ गए। ये हैं हमारे प्रदीप जी, वारसीगंज के पूर्व विधायक, ये हैं रंजीत कुशवाहा जी, मुन्ना जी हैं और साथी संगी हैं, अनिल राय जी हैं। तो सब लीडरशिप के ही साथी हैं, कोई आम जनता को तो बुलाया नहीं था। हम लोग असल मीमांसा करने के लिए बैठक रखा था कि आज जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, जो सामाजिक परिवेश है, उसमें लवकुश कहाँ खड़ा है। जाहिर बात है, सत्ता के मालिक हम लोग हैं, सब कुछ है, उस पर टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते हैं, न किसी का खिलाफत करना चाहते हैं, न बगावत करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि हम लोग के पुरखे, चाहे सम्राट अशोक हों, चंद्रगुप्त मौर्य हों, महामना बुद्ध हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जागदेव बाबू हों, रामस्वरूप वर्मा हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, सबके सब विचारों की राजनीति किया है, समाज की सेवा किया है अपने अपने ढंग से। और आज जो देश के अंदर हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोग की भी भूमिका थी पहले के दिनों में। लेकिन अगर बिहार पर जब हम गौर करते हैं तो हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। आज से 26 वर्ष पहले लवकुश एकता की बुनियाद रखी गई थी और उसका बुनियाद रखने में मैं भी भागीदार था। लेकिन 26 वर्षों के बाद पहली एक कोयरी कुर्मी की बैठक है, वह मीमांसा करने के लिए बैठा कि हम कहाँ खड़े हैं, सत्ता में कौन है नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। यह बात पाया गया कि कोयरी कुर्मी के बीच एकता की दीवार दरक रही है। निश्चित तौर पर हमारे जो पुरखों ने विचार किया था, विमर्श किया था, जो कल्पना किया था, उस कल्पना के मुताबिक आज हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये लोग बात करके सब गिला से एगो दूगो लोग बोल रहे हैं। बोलने के क्रम में सबकी भावना इसी रूप में उजागर हो रही है कि हमें कुछ करना चाहिए, आपस में फिर से एकताबद्ध होकर के एक ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन करने के लिए क्या कुछ होता है, अभी और कुछ बातें होने बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि हम लोग एक वर्कर मीटिंग स्टेट का करेंगे अगले महीने में, जिसका फैसला शायद हो जाएगा। और उसके बाद तब हम लोग विचार करेंगे कि गांधी मैदान में किस तरह से एकजुट होकर गांव-गांव जाकर, प्रखंड लेवल पर जाकर, जिला लेवल पर वर्करों के कार्यकर्ताओं की बैठक करके सही बात, अपना जो हमारे पुरखों का विचार था, उन विचारों से कैसे लोगों को अनुप्राणित किया जा सकता है, उस अनुप्राण के आगत में कैसे हम गांधी मैदान में लोगों को ला सकते हैं और एक नए ढंग का देश और बिहार बना सकते हैं। आज किसान तंग है, बेरोजगार तबाह है, मजदूर लूट रहा है, बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, इसी पर हम लोग मीमांसा कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे पुरखे समाज सेवी थे, समाज में परिवर्तन चाहते थे, शोषित पीड़ितों को गले लगाना चाहते थे, मानवतावाद का सिद्धांत दिया था, समतावाद का सिद्धांत दिया था। सब मानवतावाद समतावाद खत्म हो रहा, व्यक्तिवादता चरम पर चली गई है, लोगों को बेटियों का इज्जत नहीं है। तो तरह तरह की बातों पर हम लोग गौर कर रहे हैं। गौर करने के बाद हम कैसे संगठित हो और एक नए बिहार की कल्पना करें जो मानव के रक्षार्थ, किसान मजदूरों के रक्षार्थ, मेहनत करने वालों के रक्षार्थ, जिसके बल पर देश खड़ा है, दुनिया खड़ा है। हमारा कहा जाता है कि देश का भगवान दो ही है, या तो जवान है या किसान है। तो जवान भी तबाह है, किसान भी आतंकवाद, वहाँ रोज़ कहता है आतंकवाद को हम मार रहे हैं, रोज़ जवान भी मर रहा है। किसान की हालत क्या है देख रहे हैं। आज 32 दिन से किसान लोग इस कड़ाके की सर्द में बाल बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं। 29-32 को किसान मर गए वहाँ ICA। तो हमारा यह है कि जो कुछ सिचुएशन है उसमें हम लोग जात बात करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में परिवर्तन करने के लिए, आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, किसानों के हित में जिसकी आबादी 70% है, मजदूरों के हित में, अति पिछड़ा और पिछड़ा, दलित जो शोषित पीड़ित है जिसकी आबादी 90% है, जो हमारे पुरखों ने जिनके बारे में कुछ कहा था, उस बात को हम लोग करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है जितने साथी अभी तक बोले हैं, करीब 20-22 जिला के साथी बोल चुके हैं, सबकी राय है कि हम कमज़ोर हुए हैं, एका कमज़ोर हुआ है, चाहे जो भी कारण हो, हम कमज़ोर हुए हैं, भागीदारी हमारी घटी है, हमारी उपेक्षा हो रही है। इसलिए इन उपेक्षाओं के खिलाफ हम एकजुट होकर, खड़ा होकर, तन कर खड़ा होंगे, एकजुट होंगे, ताकत का प्रदर्शन करेंगे, उसके बुनियाद पर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या इसके बाद आप लोग एक अलग पार्टी का भी? नहीं, पार्टी सब लोग, इसमें सब दल के लोग हैं, कोई जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। एक बार आपने गांधी मैदान में सम्मेलन किया तो बिहार की सत्ता आपके हाथ आई, नीतीश कुमार CM बने।
क्या इस बार अगली रैली जो होगी, क्या आपकी दावेदारी देश के पीएम पे होगी? नहीं, देश के पीएम और सीएम की लड़ाई ये नहीं है। हमारे पुरखों का जो आवाज़ था, पुरखों का जो सपना था, उनके सपनों का भारत कैसे बने। अब यहाँ बिहार के बारे में तो जानते हैं कि सब महापुरुष यहीं हुए, नहीं हुए। शिक्षा का क्या हाल था, लेकिन आज क्या किस रूप में बदहाल है। तो हम किसी के खिलाफ में नहीं जाना चाहते। कहा कि अगर उस पर चर्चा करने लगे तो बड़ा विशद चर्चा होगा, है ना। गांधी मैदान में जो रैली कीजिएगा, नीतीश कुमार को बुलाइएगा? यह बात हम नहीं कर सकते, तो समाज तय करेगा। लेकिन इतनी बात तय है कि हम पुराने को छोड़कर ऐसे ऐसे नौजवान यहाँ चलिए देखने के लिए, सब नौजवान है और सब करने वाला नौजवान है, मरने मिटने के लिए तैयार है, गरीबों को गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए पुराने लोगों को हम कहेंगे कि अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए।